और चलिए सीधे भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां पर 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया है और विक्रमादित्य शोधपीठ के डायरेक्टर श्रीराम तिवारी संबोधित कर रहे हैं। प्रामाणिक इतिहास का साक्षात्कार करते हुए भारत विद्या, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित कर सकें तथा नए दृष्टिकोण से देश और दुनिया के सामने ला भी सकें। हमारी सचेत कोशिश है कि हम संस्कृति और विज्ञान की जुगलबंदी की फिर से शुरुआत करें। इस जुगलबंदी ने हजारों वर्षों से भारत को हर दिशा में, हर क्षेत्र में हर तरह से समृद्ध बनाकर रखा था। विदेशी आक्रमणों तथा भारत विखंडन की निरंतर कोशिशों ने न केवल संस्कृति तथा विज्ञान की जुगलबंदी को तोड़ा, बल्कि संस्कृति को केवल नाच गाने तथा विज्ञान को पश्चिम की देन प्रयोगशाला तक सीमित करके ही रख दिया। यह हर भारतीय के दिल में बैठाने की कोशिश भी की गई कि हम केवल नाच गाने में ही अव्वल हैं, विज्ञान हमारी समझ से बाहर की चीज़ है। यह मध्य प्रदेश में पहली बार ही हुआ है कि प्रदेश के मुखिया ने प्राचीन भारतीय विरासत, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, खेती किसानी, जल संरक्षण, उद्योग व्यापार के विस्तार के साथ साथ राज्य के बहुआयामी विकास का एक साथ और एक समान आत्मीयता से उस पर फोकस करना शुरू किया है। मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा उदाहरण फिलहाल तो नहीं है। यह महज संयोग नहीं है कि मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष हैं और वीर भारत न्यास के भी। आज के दौर के हिसाब से देखें तो दोनों संस्थानों का कोई मेल नहीं है, पर हम साथ साथ मिलकर बहुत कुछ नया करने की कोशिश करने जा रहे हैं। वीर भारत न्यास द्वारा रिसर्च जर्नल युग युगीन भारत का पूर्व का मतलब भूमिका आज से आरंभ किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि यह अपनी तरह की अकेली पत्रिका होगी जहां संस्कृति और दूसरे अन्य अनुशासनों, विशेषकर संस्कृति और विज्ञान के विनियोग दृष्टि से काम करने की हमारी कोशिश होगी। इसका प्रवेशांक भारतवर्ष की महान संस्कृति, सभ्यता के विभिन्न आयामों, विशेषकर ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सामाजिक वैज्ञानिक पहलुओं से लेकर इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर केंद्रित है। इसी तरह वीर भारत न्यास द्वारा वीर भारत यूट्यूब चैनल का आरंभ किया गया है। इस चैनल पर भारतवर्ष के विकास में अप्रतिम योगदान देने वाले श्री राम के पूर्वजों पर केंद्रित की गई है। इसके अलावा अपने शौर्य, रचनात्मकता, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों से भारत को समृद्ध करने वाली बहुविध जनजातियों पर केंद्रित सीरीज युग युगीन भारतवंशी, सृष्टि की पुराकथा तथा पुराण कथाओं के भीतर अंतर्निहित विज्ञान एवं दर्शन सम्मत समस्त अवधारणाओं पर केंद्रित सीरीज महागाथा के बाद सृष्टि के सृजन और विसर्जन के आख्यान पर केंद्रित सीरीज महादेव आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। यह सीरीज महादेव शिव पर केंद्रित अन्य पॉपुलर कथा कहानियों वाली टीवी सीरीज से हटकर होगी। महादेव का संबंध निरंतर और आदि अनादि ब्रह्मांडीय घटनाओं के साथ अनन्य रूप से जुड़ा हुआ है। महादेव आदि ज्योतिर्लिंग बिग बैंग का स्मरण करा देते हैं। अब तक के 64 कल्पों के महादेवों, ज्योतिर्लिंगों, एकादश रुद्रों आदि के रहस्य, वैशिष्ट्य और विज्ञान सम्मत अवधारणा को जानने समझने की यह एक निरंतर श्रृंखला होगी। हमें प्रसन्नता है कि प्रजावत्सल मुख्यमंत्री द्वारा पुरोवाक और महादेव सीरीज की शुरुआत की गई है। हम निरंतर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर यही कह सकते हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।